हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेटीयू पीजी काउंसलिंग के बारे में कि एकेटीयू की पीजी की जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या उसका पूरा शेड्यूल है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एकेटीयू के यूजी का जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है एंड अभी वो ऑनगोइंग है, यानी चल रहा है। इसी के साथ साथ नोटिस आ चुका है जिसमें कि अब यूजी के लिए बाद जो पीजी के कोर्सेज है जैसे कि एमबीए एंड एमसीए, एकेटीयू जो एडमिशन लेगा उस काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो भी अब पूरा शेड्यूल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या क्या वो पूरा शेड्यूल है वो भी आगे हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो जो अगर आपको एकेटीयू में एडमिशन लेना है, किसी भी एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना होगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाए या नहीं लेना चाहते तो आप काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जो है वो अब आउट कर दिया गया है। कैसे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें मैं आगे वाली वीडियोस में भी आपको पूरे साथ साथ गाइड करता रहूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि क्या वो पूरा शेड्यूल है, कैसे वो आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या एडमिशन के लिए पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो इस बार जो काउंसलिंग था वो यूपीएसडब्ल्यूई से नहीं हुआ, यूपीसीईटी से नहीं हुआ, सीयूईटी पीजी से कराया गया। यानी जो आपका पीजी का एडमिशन था एमबीए एमसीए एंड वेरियस अदर कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया था, जिसमें कि आपको एक रैंक मिली, एक परसेंटाइल मिली। उस परसेंटाइल के बेसिस पर ही आपका पूरा एडमिशन होगा, उसी पर आपकी पूरी काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले आपको एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट atu.ac.in पर आना होगा। इसके बाद इस तरीके से ये इंटरफेस आपके पास ये ओपन हो जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप एक नए शेड्यूल पर पहुंच जाएंगे, आप एक नए वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सभी के जो भी नोटिस आते हैं काउंसलिंग के, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो ये जो न्यूज एंड इवेंट्स वाला ऑप्शन है, इसी में सबसे पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर यूपीटीएसी 2022 MBA एंड MCA एडमिशन बेस्ड ऑन CUET PG 2022। यानी MBA और MCA के जो एडमिशंस है उसके लिए ये पूरा डिक्लेयर कर दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस इस तरीके से ये पीडीएफ जो है आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें ये टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो दिया गया है। अगर आप MBA एंड MCA में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET PG की काउंसलिंग या AKTU की काउंसलिंग के साथ, तो आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है राउंड्स के बारे में। टोटल 4 राउंड्स इसमें होने वाले हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। 4 राउंड की में काउंसलिंग आपकी होगी। फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो लाइव हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बोल्ड लेटर्स में, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन 2, 3 एंड 4th राउंड। यानी आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी रजिस्ट्रेशन करना होगा 8 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक। इसके बाद जो राउंड्स होंगे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इसमें आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बस आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वही रजिस्ट्रेशन फिर सभी राउंड्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप उससे पहले ही एंड डेट से पहले ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक वो स्टार्ट हो जाएगा। देन रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज की डेट दी गई है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ हमारी वो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। यानी इस स्टेप पर आकर ये स्टेप जो है आपका वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। इस स्टेप पर आकर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है, यानी आपको कॉलेजेस में प्रेफरेंस देनी है कि आप कौन सा कॉलेजेस चूज करना चाहते हैं। देन उसके बाद उसको आप लॉक करेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट और मेन जो स्टेप है वो आ जाएगा सीट अलॉटमेंट का। यानी आपको 21 अक्टूबर को ही जो फर्स्ट राउंड की सीट आपको अलॉट होनी है वो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी। देन उसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस आपको शो करनी है, फ्रीज या फ्लोट की। गाइस ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज एंड फ्लोट क्या है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको जो सीट मिली है, अगर आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप पेमेंट कंफर्मेशन सीट है, यानी जो आपने सीट कंफर्म करी है उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कंफर्म करने के लिए जो 20,000 एंड 12,000, 20,000 जनरल ओबीसी के स्टूडेंट के लिए एंड 12,000 जो है वो SC ST के स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो आपको पे करनी होगी। यहाँ पर आप डेट उनके लिए देख सकते हैं। तो फ्रीज एंड फ्लोट का मतलब यही है। फ्रीज में आप अगर जो सीट है वो अगर आपने लॉक करी है तो आप फ्रीज करेंगे,
अगर आपको वो सीट नहीं चाहिए, वो दूसरे अच्छा कॉलेज आपने प्रेफरेंस में दिया हुआ है, आपको लगता है वो सेकंड या थर्ड राउंड में मुझे मिल जाएगा, तो आप उसको फ्लोट करेंगे, वहां पर आपको कोई भी फीस देने की नीड नहीं होगी। इसके बाद हमारा सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 26 से। 26 से हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था। तो यहाँ पर दोबारा से आप ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या है कि आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपने पहले चॉइस फिल करी थी एंड जो भी चॉइस लॉक हुई थी वो आपके लिए दोबारा से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये आप करेंगे 26 से लेकर 30 अक्टूबर तक। सीट अलॉटमेंट 31 को हो जाएगा। 31 अक्टूबर को सेकेंड जो राउंड की सीट आपको अलॉट हुई है वो अलॉट हो जाएगी। देन उसके बाद वही फ्रीज एंड फ्लोट, अगर आपको वो सीट मिल चुकी है तो आप फ्रीज करेंगे, नहीं तो आप उसके लिए आगे फ्लोट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन की फी जो है वो आप पे करनी होगी 20,000 एंड 12,000 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और गाइस यहाँ पर आप देखेंगे मेन स्टेप जो है वो है रिफंड का, यानी अगर आपको इस काउंसलिंग से विड्रॉ करना है, ऑनलाइन विड्रॉवल लेना है, तो आपकी जो फीस है वो सेकेंड राउंड तक आके जो आपने 20,000 पे करी थी जनरल ओबीसी के स्टूडेंट ने, उनका सिर्फ 15,000 रिटर्न हो जाएगा और 5,000 जो है वो डिडक्ट होंगे। सेम 9,000 आपको रिटर्न होगा SC SC कैंडिडेट्स के लिए, 3,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर आप विड्रॉवल लेना चाहते हैं तो ये विड्रॉवल पॉलिसी है, यहाँ आप देख सकते हैं यही आपको अमाउंट यहाँ पर मिलने वाला है। देन जो हमारा सेकंड राउंड है वो हमारा जो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो 2 नवंबर यानी 2 नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो थर्ड राउंड स्टार्ट होता है वो अगले दिन ही यानी 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस, यानी इस राउंड में आके आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। द चॉइसेस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडर और लेटरल एंट्री। तो गाइस ये वही है कि आपके जो भी लॉकिंग है वो आपका यहाँ लास्ट स्टेप में ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा चॉइस लॉकिंग या चॉइस फिलिंग के लिए। तो ये आपका 4 नवंबर तक चलने वाला है। फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। कैंडिडेट विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज, यानी अगर आपको जो पहले से आपने सपोज आपको फर्स्ट राउंड में एक सीट मिल गई थी बट आप उसको फ्लोट कर रहे हैं, फिर सेकंड राउंड में भी आप फ्लोट कर रहे हैं, बट थर्ड राउंड में आते हुए अगर आपको वो सीट नहीं मिली तो वो अपने आप ही फ्रीज हो जाएगी, वो फ्लोट नहीं होगी, यानी नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जाएंगे। इसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन, जो भी हमारी पेमेंट की सीट है वो पेमेंट आपको करनी होगी। वहां पर जो भी 20,000 एंड 12,000 मैंने आपको पहले भी बताया था वही चीज यहाँ पर दी गई है। तो 6 नवंबर एंड 7 नवंबर में ये चीज आपको करनी होगी। उसके बाद आपको विड्रॉल के लिए भी नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आप 10,000 का विड्रॉल ले सकते हैं जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट, और 6,000 ST ST के स्टूडेंट जो है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट अप टू 3 राउंड, यानी अगर आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 अगर यहाँ तक आपने अगर फ्रीज हो चुकी है, यानी आपको जो सीट है वो मिल चुकी है, तो अब आपको जो कॉलेज विजिट कर रहा है वो 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आपको कॉलेज विजिट करना है। वहां पर आपको पूरा एडमिशन का जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीट अलॉटमेंट। 4th राउंड का यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखिए बताया था थर्ड राउंड में ही कि आप थर्ड राउंड में ही सारी चीजें आप करेंगे। यहाँ पर आपको 4th राउंड में ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको अगर चॉइस लॉक करनी है, चॉइस फिल करनी है, तो आप थर्ड राउंड में ही जो आपकी सीट्स थी अगर आपने उसे फ्रीज नहीं किया था तो वो आगे जाके अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगी सीट जो अलॉटमेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई सीट मिली तो 4th राउंड में आके वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 20,000 की या 12,000 की अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। देन जो 4th राउंड की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी फ्रीज कैंडिडेट की वो होगी 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर और 15 नवंबर को जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल, यानी अगर आपको जो सीट मिली है और आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर पाए उस इंस्टीट्यूट पे, तो आपकी जो फीस आपने पे करी थी 20,000 या 12,000 वो भी रिफंड नहीं होगी और आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो राउंड है हमारा 5th और 6th राउंड, ये स्पेशल राउंड होते हैं। अगर सीट बचती है तो वहां पर सीट वैकेंसी आपको शो कर दिया जाएगा 18 नवंबर को। तो वहां पे ये चीज आपके लिए सारी चीजें शो कर दी जाएंगी कि किस कॉलेजेस में कितनी सीट बची हुई है। तो 6th राउंड में दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए फॉर फ्रेश कैंडिडेट, यानी जो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सिर्फ वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 6th वाले में, जो कि 19 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक आप कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, फिर सीट अलॉटमेंट। नेक्स्ट राउंड ओनली इफ सीट रिमेन्स वैकेंट, यानी 6th राउंड के बाद भी अगर सीट बचती है तो 7th राउंड किया जाएगा।
ओके गाइस, तो फिजिकल रिपोर्टिंग जो होगी 5th और 6th राउंड की वो 25 नवंबर को होगी। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग या इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारा काउंसलिंग है वो 25 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। सो गाइस, ये मैंने पूरा आपको शेड्यूल का पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे एमबीए एंड एमसीए में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे कैसे काउंसलिंग पूरी होने वाली है। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।